भाई थोड़ा मेरा काम भी कर दें, यार बस 5 मिनट लगेंगे, एक बार मेरी मदद कर दें। ये 3 वाक्य सुनने में आपको बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन कई लोगों की पूरी ज़िंदगी इन्हीं 3 वाक्यों के पीछे निकल जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आपने भी कभी सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, तो ये कहानी शायद आपकी है। यह कहानी है कबीर की, यह कहानी है आपकी, यह कहानी है हमारी, हम सब की, जिसने ये वक्त देखा है कि जब लोग अपना काम करवाने के लिए दूसरों के वक्त का ख्याल तक नहीं रखते। कबीर 24 साल का एक सीधा साधा लड़का, ऑफिस में बहुत ही मेहनती और समझदार। अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना उसकी आदत सी थी। जब भी कोई कहता यार थोड़ा मेरा काम कर दे, वो बिना सोचे मुस्कुराकर कह देता कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। धीरे धीरे लोग उसे अच्छा इंसान कहने लगे, लेकिन उसे पता नहीं था लोग उसकी अच्छाई की तारीफ नहीं करते थे, बल्कि उसे बस अपना काम करवाने के लिए झूठी तसल्ली देते थे। जब भी किसी को कबीर से काम करवाना होता, उससे बोलते यार कबीर तुझ में जो बात है वो दूसरों में कहाँ, जो तू काम कर देता है वैसा कोई नहीं कर पाता। यह सुनकर कबीर खुश हो जाता और दोस्त उससे अपना काम करवा लेते थे। और यही सिलसिला चलता रहता था। जब भी किसी की रिपोर्ट बनानी हो या किसी की प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, एक्सेल शीट पूरा करना हो, सबकी पहली पसंद कबीर। और अगर उसने कभी कह दिया कि आज थोड़ा व्यस्त हूँ, तो जवाब मिलता यार तू तो बदल गया है, तुझ में घमंड आ गया है। बस यही 4 शब्द उसे अंदर तक तोड़ देते थे और रात भर सोचता रहता था, क्या मैं सच में बदल गया हूँ? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं रहा? उसे पता ही नहीं था कि ये सवाल उसके नहीं थे, ये दूसरों की बनाई हुई गिल्ट थी जो उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। और वो सोच में रात भर नहीं सोता था कि आखिर उसने क्या गलती कर दी जो उसके दोस्त ने ऐसा कह दिया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान को समझ में नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ कबीर के साथ। एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। कबीर को एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। वो तैयार होकर निकलने ही वाला था कि तभी फ़ोन बजा। उसका सबसे करीबी दोस्त था। भाई एक प्रोजेक्ट में फंस गया हूँ, बस थोड़ी देर मदद कर दे। कबीर रुका, उसने घड़ी देखी, फिर उसे दोस्त का चेहरा याद आ गया और हमेशा की तरह उसने अपने सपने से पहले दूसरों की ज़रूरत चुन ली। कुछ घंटे बाद जब उसने मोबाइल देखा, इंटरव्यू का समय निकल चुका था। 2 दिन बाद इंस्टाग्राम पे उसी दोस्त की स्टोरी भी देखी, ड्रीम कंपनी न्यू जॉब। कबीर बस स्क्रीन देखता रह गया। बाद में पता चला जिस कंपनी में उसका इंटरव्यू था, उसी कंपनी में उसके दोस्त को चुन लिया गया और जिस प्रोजेक्ट पे उसने मदद की थी वह उसी इंटरव्यू का एक हिस्सा था। उस रात कबीर पहली बार अपने दोस्त पर नहीं खुद पर रोया। वो घर में चुप बैठा था। कबीर के पिता ने पूछा क्या हुआ बेटा? कबीर ने सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर उसके पिता बोले बेटा याद रखना, दुनिया हमेशा से अच्छे लोगों का फ़ायदा ही उठाती है। लोगों की मदद करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सब कुछ त्याग कर करना समझदारी भी नहीं होती। मदद करने से पहले अपने बारे में एक बार जरूर सोच लो। पिता की ये छोटी सी बात सुनकर कबीर को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। अगले दिन ऑफिस में वही आवाज़ आई, यार मेरा काम भी कर दे। कबीर मुस्कुराया और पहली बार बोला माफ़ करना, आज नहीं। यह सुनकर सामने वाला नाराज़ हो गया। किसी ने उसे घमंडी कहा, किसी ने कहा पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन कबीर ने पहली बार अपने अंदर शांति महसूस की। उसे समझ में आ गया था हर किसी को खुश करना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है। कुछ लोग उससे दूर हो गए, लेकिन जो रुके वो सच में उसके अपने थे। अब लोग उससे काम नहीं निकलवाते थे, उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सीमाएं तय कर ली उसी दिन लोगों को समझ में आ जाता है कि आपका समय भी कीमती है। याद रखिए, ना कहना कोई बदतमीजी नहीं, ना कहना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। जो लोग आपकी हर हाँ से खुश रहते हैं, हो सकता है वो आपकी नहीं, आपके इस्तेमाल को पसंद करते हों। अगर आज अभी कोई आपसे ऐसा काम कहे जो आप करना ही नहीं चाहते, तो क्या आप ना कह पाएंगे, या फिर किसी को नाराज़ होने से बचाने के लिए एक बार फिर खुद को नाराज़ कर देंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, हाँ या ना। धन्यवाद।